हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम बखैर आफियत होंगे। आज का जो लाइव सेशन है वो शुरू करते हैं। और जो नई चीज़ें कोरेक्सा सॉफ्टवेयर के अंदर शामिल की गई हैं उनके मुतालिक जानते हैं इंशाल्लाह। आखिर में हर सेशन की तरह आपके सवालात भी लिए जाएंगे। और अभी के लिए आपका जो माइक है वो बंद किया जा रहा है ताकि लाइव के दरमियान डिस्टर्बेशन ना हो। हाँ, ठीक है। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जस्ट हूँ। हाँ, ये मुझे उम्मीद है कि मेरी स्क्रीन आप सभी को नजर आने लगी होगी। अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो एक मरतबा चैट वगैरह के जरिए बता दीजिए कि आपको स्क्रीन बराबर नजर आने लगी है। फिर इंशाल्लाह हम लोग शुरू करते हैं। स्क्रीन नजर आने लगी है भाई? हाँ, रिएक्शन है चैट के जरिए बता दीजिए। हाँ, ठीक है, माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। ये आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर देख सकते हैं। थोड़ा सा अलग भी लग रहा होगा कि इस मरतबा साइड इस जानिब आ गया है। साइड कह रहा हूँ, साइड बार। बहरहाल, और उर्दू में आज आपको सॉफ्टवेयर जो है वो नजर आ रहा होगा। ऊपर नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसकी वजह यह है कि नाम हमने खुद अंग्रेजी में लिखा है। हमारा जो इदारे का नाम है डेमो ईआरपी, ये हमने खुद अंग्रेजी में लिखा है, तो इसलिए यहाँ पे अंग्रेजी में आएगा। अगर हम लोग इसको उर्दू में कर दें तो इंशाल्लाह ये भी उर्दू में आएगा। और अहम बात यह है कि जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट लगाने के लिए कहा गया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट ही इस्तेमाल किया गया है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को अभी उर्दू जबान में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, अंग्रेजी जबान में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, साथ ही हिंदी जबान में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। अरबी जबान वैसे तो है यहाँ पे मौजूद, लेकिन अभी कुछ मसाइल हैं। मतलब थोड़ा अल्फाज जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं। और अरबी वाला जो फॉन्ट है वो भी अभी यहाँ पे नहीं लगा है, ये उर्दू वाला फॉन्ट इसके अंदर आ रहा है। बहरहाल, लेकिन अभी आप उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी इन तीनों जबानों में सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल में ले सकते हैं। आखिरी जो हमारे 3 सेशन हुए थे, एक बहुत अहम ऑप्शन जो कि है आतियात का इंतजाम, ये ऑप्शन कवर करना हम भूल गए थे, जबकि ये ऑप्शन उसी वक्त आ गया था। तो इसी से आज हम लोग शुरू करते हैं। आतियात का इंतजाम, जब आप इसके अंदर आते हैं, आतियात का इंतजाम, भाई अगर अंग्रेजी में समझने वाले हैं तो आप अंग्रेजी पे क्लिक करेंगे तो डोनेशन मैनेजमेंट इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। डोनेशन मैनेजमेंट, आप डोनेशन मैनेजमेंट के अंदर आएंगे, इसके अंदर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। मैनेज डोनर्स और डोनेशन कलेक्शन बॉक्सेस, यानी जो एक इदारे के अलग अलग दुकानों पे या अलग अलग जगह पे जो डब्बे रखे होते हैं वो सब आप यहाँ से मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद रिसिप्ट बुक्स, यानी जो रसीदात होती हैं, रसीद बुक जो होती है, वो आप यहाँ से मैनेज करते हैं। अभी अगर मैं इसको उर्दू में कर दूं यहाँ से, तो वही तीनों चीजें यहाँ पे मुझे नजर आ रही हैं। आतिया दहिंदगान का इंतजाम, आतियात जमा करने के बुक्स, रसीद बुक्स। अगर मैं इस पहले वाले ऑप्शन पे आ जाऊं, यानी डोनर मैनेजमेंट है एक तरीके से ये, डोनर मैनेजमेंट, अभी ये मुकम्मल उर्दू में है। और काफी सारी चीजें जल्दी में करने के लिए यहाँ पे एआई से ली गई है, यानी ट्रांसलेशन जो है वो एआई से काफी सारी करवाई गई है। तो आम अल्फाज में जो समझते हैं वो भी जल्दी इंशाल्लाह जो अल्फाज हैं कुछ वो बदल दिए जाएंगे यहाँ पे। अभी यहाँ पे आतिया दहिंदगान का इंतजाम यानी मैनेज डोनर मैनेजमेंट के अंदर जब आप आते हैं तो कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आपके सामने आता है। आप ऊपर देखिए, एक ऑप्शन आपको मिलेगा आतिया दहिंदा शामिल करें, यानी कि डोनर को आप शामिल करें। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक फार्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इसमें देखिए 5 ऑप्शन है, लेकिन आपके लिए जो जरूरी है ऑप्शन वो सिर्फ 2 हैं। एक नाम है और एक नंबर है। यहाँ पे एक फीडबैक ये भी आया था कि भाई इसके अंदर एड्रेस का ऑप्शन नहीं है,
तो उसको शामिल कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला जल्दी ही, वो नोट डाउन किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आप कस्टम फॉर्म बिल्डर में आते हैं तो इसका यानी डोनर का भी एक फार्म का वहां पे एक ऑप्शन मिलता है जो कमिंग सून पे लगा हुआ है, तो फिर आप इस फार्म को कम ज्यादा जो अपने एतबार से करना चाहें कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक डोनर को ऐड कर दे रहा हूँ, और डोनर को ऐड करने के लिए लैपटॉप पे जनाब मैं उर्दू नहीं लिख पाता हूँ, मैं अंग्रेजी में ही लिखता हूँ यहाँ पे दानिश, और इसका फोन नंबर चलिए मैं ये यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर कोई किसी दूसरे मुल्क से है तो आप यहाँ से मुल्क भी उसका मुंतखब कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो ईमेल आईडी डाल सकते हैं, पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इख्तियारी हैं। नाम और नंबर, बस ये दो चीजें जरूरी हैं। आप इतना लिखेंगे और आतिया दहिंदा महफूज करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, ये देखें यहाँ पे महफूज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो दानिश मैंने ऐड किया है, इसके सामने देखिए आप यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। सबसे पहले है प्लस का आइकन। अगर ये दानिश आपके इदारे में कुछ रकम देता है तो आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देखें दानिश अभी अभी तो आपने ऐड किया है, तो इसने जो रकम दी है वो 0 है, मतलब अभी तक इसने कुछ रकम नहीं दी है। तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए दानिश ने आपको भाई 500 रुपए दिए हैं और इस तारीख में दिए हैं, तारीख का इस तरीके से ये आसान समझने के लिए कर दिया गया था। अब ये किस मद में दिए हैं, भाई इमदाद के दिए हैं, किस खाते में दिए हैं आपको, मान लेते कैश दिए हैं। रसीद का नंबर अगर आप कुछ बनाना चाहें, भाई मैं लिख लेता हूँ ऐसे करके 00 3, ठीक है। और कुछ तबसरा मतलब कुछ नोट अगर आप इसके मुतालिक लिखना चाहें लिख सकते हैं। और मैं लिख लेता हूँ टेस्ट, और मैंने इसको कर दिया महफूज। जैसे मैंने महफूज किया तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहीं पे ये आ गया। आप इसको यहाँ से तरमीम भी कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और दानिश के 500 रुपए हो गए। अगर आप यहाँ पे आ जाए आतिया दहिंदगान का इंतजाम इस वाले पे अगर आप क्लिक कर दे तो यहाँ पे आप देखिए पहले 0 आ रहा था, अब 500 रुपए यहाँ पे आने लगा। अब आप ये भी सोच सकते हैं यार ये यहाँ पे आना पड़ेगा, फिर पहले शामिल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद रकम दर्ज करनी पड़ेगी। असल में इसका भी आसान निजाम है, जरूरी नहीं है कि आप इतना लंबा ये काम करें। इसका एक आसान तरीका ये है कि ऊपर यहाँ पे जो आपको डैशबोर्ड के नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं, आमदनी इखराजात। आमदनी इखराजात, अब आमदनी हो नहीं है ना भैया, तो आप आमदनी पे आइए और यहाँ पे आतिया दहिंदे क्या बोलते हैं तलाश कर सकते हैं जो पहले से मौजूद है उसका फोन नंबर वगैरह के जरिए। और अगर कोई नया आदमी है तो आप इस वाले पे क्लिक करें, जो प्लस है ना यहीं पे, यानी इसी वाले के अंदर है ये प्लस का बटन, आप इस पे क्लिक करें। भाई कोई नया आदमी है, आप उसके यहाँ पे नाम डाल दीजिए, यहाँ पे फोन नंबर, यहाँ पे कितनी रकम उसने दी है, यहाँ पे तारीख, फिर मतलब कौन से मद की दी है रकम, और फिर कौन से अकाउंट में उसने डाली है। तो उस एतबार से यहाँ से आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं आमदन को। अभी देखे काम करते हैं। ये जो मान लीजिए हमने दानिश को ऐड किया है, तो ये देखिए मैंने नंबर से मैं सर्च कर सकता हूँ, ये आ गया, मैंने इसको मुंतखब कर लिया। उसके बाद फोन नंबर इसका ऑटोमेटिक आ गया है। अब मान लीजिए 500 रुपये और दे रहा है, और ये इसके हैं इमदाद के ही, और मान लीजिए ये भी कैश इसने दिए, और आमदनी को मैंने महफूज किया। अब ये अच्छा ये अंग्रेजी में यहाँ पे इसको उर्दू में कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अब अगर आप यहाँ पे आएंगे आती है दहिंदगान का इंतजाम, इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 1000 रुपए इसी दानिश के हुए हैं, क्योंकि आपने इसी वाले को मुंतखब किया था। तो इस तरीके से ये यहाँ पे जो डोनर मैनेजमेंट का जो निजाम है वो काम करता है। अच्छा, यहाँ पे ऊपर आपको 3 ऑप्शन नजर आते हैं, 3 बॉक्स नजर आते हैं। पहला है कुल आतिया दहिंदगान, यानी कितने आपके पास डोनर है उनका नंबर आपको यहाँ पे नजर आता है। टोटल 2 है, एक दानिश एक टेस्टर है, तो यहाँ पे 2 लिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स है अरकान का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको वो नंबर नजर आएगा जो आपसे ये वादा कर रखे होंगे कि भाई मैं हर महीने आपके इदारे में 10 रुपए दूंगा, या फिर मैं हर साल आपके इदारे में 100 रुपए दूंगा। वो कुछ भी रकम हो सकती है पहले, लेकिन वो आपसे वादा कर रखे होंगे कि भाई हम इतने रुपए हर महीने, हर साल, हर हफ्ते, हर दिन देंगे। तो वो आपको यहाँ पे नजर आएंगे, ये आपके रुकन में शामिल है। उसके बाद बड़े रुकन, हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं बिग मेंबर, और ये मेंबर। तो बिग मेंबर में वो नंबर आपको नजर आएगा जो आपके जो इदारे का जो डब्बा होता है वो अपनी दुकान में, अपने कहीं पे भी फैक्ट्री में रख लेता है, तो वो आएंगे यहाँ पे बड़े रुकन वाले। इसके अंदर यहाँ पे जो डोनर्स वगैरह रहते हैं, अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपसे गलती से कोई यहाँ से डिलीट हो जाए तो वो आप रिसाइकल बिन से वापस भी ला सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। कॉल भी यहाँ पे लगा सकते हैं यहाँ पे साथ।
ये टेम्परेरी नंबर है भाई। हाँ, उसके बाद है अतियात जमा करने के बुक्स बॉक्स आपके ये। तो जब आप इस वाले ऑप्शन के अंदर आते हैं तो आप यहाँ से इनको जमा करते हैं, चंदा बुक शामिल करें, इसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए इसको शामिल करने का भी तरीका है, यानी ये भी बहुत अहम है सीखना। जैसे आप दूसरे वाले ऑप्शन पे आएंगे, डोनेशन कलेक्शन बॉक्सेस वाले ऑप्शन पे, आतियात जमा करने के बुक्स पे, तो ऊपर यहाँ पे आपको प्लस का बटन मिलेगा, आप इसको क्लिक कर दीजिए। अब मान लीजिए आप 10 बॉक्स आपने बनवाए हैं भाई, एक दो कौन बनवाता है, 10 बॉक्स आपने बनवाए हैं, तो अब एक एक करके शामिल नहीं करेंगे। आप यहाँ पे एक लिखेंगे और इस वाले बॉक्स में आप 10 लिखेंगे। भाई एक से लेके आपने 10 तक बनवाए हैं, भाई बनवाने में कितना खर्च आया, मान लीजिए 500 रुपए का आया। फिर किस क्या बोलते हैं, जो खर्चे का जो फंड है वो कौन सा है, मतलब कहाँ पे आप ये खर्चा लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हॉस्टल में या सैलरी में। हालांकि यहाँ पे एक कमी है, कमी ये है कि यहाँ पे खर्चा लगेगा कहाँ से वो भी आना चाहिए। तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ इंशाल्लाह ताला इस चीज को, तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे, यानी कहाँ से आप ये खर्चा लगा रहे हैं। अभी तो ये है कि भाई किस फंड में जाएगा, यानी किस एक्सपेंस हेड में जाएगा ये खर्च यहाँ पे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे कुछ नोट लिख सकते हैं और इसको महफूज कर देंगे। चले मैं अभी के लिए यहाँ पे हॉस्टल आप बना सकते हैं। अच्छा, आ रहा है माशाल्लाह। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है। सैलरी का अगर मैं मुंतखब करूँ तो ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी ये कह रहा है कि कोई कैश अकाउंट इसके लिए यहाँ पे हमारे पास नहीं है, या फिर इतना बैलेंस किसी कैश अकाउंट में हमारे पास अभी नहीं है। तो अच्छा ठीक है, कैश अकाउंट मुंतखब करते हैं और खर्चे का फंड। ये बहरहाल इसमें अभी भी जो इनकम का जो फंड है कि किस फंड से जाएंगे वो कमी तो है अभी भी इसके अंदर, तो उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद बस आप यहाँ पे महफूज करे वाला जो बटन है वो दबाएंगे। अभी ये कह रहा है कि भाई फंड बैलेंस वाला अकाउंट मुंतखब करें, जो कि हमारे सामने एक बॉक्स आ नहीं रहा है, यानी जो बॉक्स हमारे सामने आना चाहिए। बहरहाल ये इसके अंदर मसला है, तो इसको इंशाल्लाह दुरुस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रसीद बुक्स का मामला है, यानी जो रसीदात वाला निजाम है, इसके अंदर भी आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले बुक्स, यहाँ से आप बुक्स बनाते हैं, यानी जैसे बुक शामिल करते हैं, बिल्कुल वही तरीका जो एहतियात में अभी हमने देखा कि भाई बुक कहाँ से। मान लीजिए आप यहाँ पे भी 10 बुक लेके आए हैं और हर बुक में कितने सफ़े हैं, मान लीजिए 50 सफ़हात पे मुश्तमिल एक बुक है। फिर कितना खर्च आया है, मान लीजिए भाई 10 में 100 रुपए का खर्च आया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माशाल्लाह ये ऑप्शन जो है वो अच्छे से शामिल है। सबसे पहले फंड की किस्म, भाई इमदाद से आप ये रकम लगा रहे हैं। फिर उसके बाद कौन से अकाउंट से, इस वाले अकाउंट से लगा रहे हैं। फिर उसके बाद अखराजात का सब, यानी आप ये जो खर्चा लगाएंगे रसीद बुक्स का, ये कौन से एक्सपेंस हेड में लगाना चाहते हैं, सैलरी में या हॉस्टल में। आप अगर कोई एक्सपेंस हेड बनाना चाहते हैं तो हम पहले बात कर चुके हैं। आप अकाउंटिंग में आएंगे और आप आएंगे फंड किस्म का इंतजाम इस वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से आप एक किस्म बना लेंगे। रसीद बुक नाम से भी आप बना सकते हैं, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, आप अदर नाम से बना सकते हैं। तो बहरहाल आप यहाँ से अभी के लिए मैं हॉस्टल ही मुंतखब कर ले रहा हूँ। उसके बाद कोई नोट डालेंगे और उसके बाद बनाए वाला जो बटन है वो दबा देंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे 10 बन गए हैं। इसी तरह इंशाल्लाह ये जो डोनेशन कलेक्शन बॉक्सेस का जो मामला है ये भी आ जाएगा यहाँ पे। तो अभी ये हमारे पास यहाँ पे 10 जो है जो हमने बनाई वो आ गया है। और यहाँ पे आपको कई सारी चीजें बताता है, जैसे हालत जो है इसकी वो दस्तियाब, मतलब अभी ये बुक मौजूद है, किसी भी स्टाफ को, किसी भी आमले को, किसी भी सफीर को असाइन नहीं की गई है। भाई इस वाली बुक में कितने रुपए का खर्च आया, 10 रुपए का। भाई 10 हमने बनाई है ना, तो 100 रुपए का टोटल खर्च आया, एक पे 10 का आया। फिर अगला सफा एक, यानी अभी तक इस वाली रसीद में से एक भी सफे की रसीद नहीं कटी है। टोटल कितने हैं, 50। किताब नंबर क्या है भाई, एक। ये यहाँ पे इस तरीके से आपको नजर आता है। उसके सामने भी आपको 3 ऑप्शन नजर आते हैं, तरमीम करें, आप तरमीम बना सकते हैं कुछ। तारीखचा यानी जो हिस्ट्री होती है वो आपको यहाँ से नजर आएगी। तफवीज, आप ये वाली जो रसीद है वो किसी को यहाँ से तफवीज भी कर सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि भाई यहाँ से एक एक करके करना पड़ेगा तफवीज, तो देखिए ऊपर एक दूसरे नंबर पे ऑप्शन है, आप तफवीज व वापसी पे आइए और यहाँ पे तफवीज का एक बटन है। आप यहाँ से कई सारी बुक एक बार में तफवीज कर सकते हैं। आप यहाँ से तारीख मुंतखब करेंगे। ये देखिए रसीदात के निजाम पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आप तवज्जो से देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे रसीद बुक्स तफवीज करने का ऑप्शन है। आप सबसे पहले ऊपर से तारीख मुंतखब करते हैं, उसके बाद आप यहाँ से आमला मुंतखब करते हैं, भाई कौन जाएगा।
अभी ये अंग्रेजी में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये हमने अंग्रेजी में लिखा है, यहाँ पे उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू में आएगा इंशाल्लाह। बहरहाल मैं कहता हूँ कि भाई मोहसिन जाएगा। उसके बाद कौन कौन सी बुक हम इसको देंगे, जो हमने अभी 10 बनाए हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सारी की सारी आ गई हैं। मान लीजिए बुक रसीद नंबर 1 भी लेकर आएगा, 2 भी लेकर आएगा, 3 भी, 3 लेकर आएगा भाई। कोई नोट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना तफवीज वाला बटन दबाइए और बुक कामयाबी से तफवीज हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हैं मोहसिन साहब जो हैं, इनको ये किताब नंबर और जारी करने की जो तारीख है 31 जुलाई 2026 और जारी शुदा, इनकी जो हालत है वो अब जारी शुदा हो गई है। तो इस तरीके से ये चीजें यहाँ पे आती हैं। अब अगर आप यहाँ पे बुक्स में वापस आ जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो यहाँ पे पहले लिखा रहा था दस्तयाब, अभी यहाँ पे जारी शुदा लिखा हुआ आ रहा है और नीचे वाले पे दस्तयाब आ रहा है। और इनके सामने पहले जो बटन था तफवीज का, अब वो भी यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि इनको हम तफवीज कर चुके हैं किसी आदमी को। अब देखिए, मान लीजिए ये जो मोहसिन साहब हैं, ये जो पहली बुक है इसको वापस कर रहे हैं, वापस यानी सारा काम हम करके ये आ गए हैं, किताब का नंबर ये है, आप इसको बदल नहीं सकते, ये ऐसे लिखा रहेगा। अब इन्होंने कितने सफे इस बुक से इस्तेमाल किए, मान लीजिए 2 सफात इस्तेमाल किए, जाए कितने हुए आप लिख सकते हैं। मान लीजिए कुछ अभी जाए नहीं हुआ भाई, कुल वसूली कितनी हुई 2 सफात से, आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना इख्तियारी है, क्योंकि जब आप बाद में एक एक की एंट्री करेंगे ना तो वहां से भी कर सकते हैं। सफर का जो खर्च आया है वो कितना आया है वो भी आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं कोई। अभी हम कुछ नहीं लिख रहे क्योंकि बहुत सहल अंदाज में समझने की कोशिश है। आपने सिर्फ इतना लिखा भाई इस बुक से इतने सफे इस्तेमाल हुए हैं। अब आप कहेंगे भाई कैसे पता लगाएं कितने सफे, भाई हर सफे पे नंबर लिखा होता है। अगर पूरी की पूरी रसीद की जो सारी रसीद है वो कट गई है, वो बन गई है, तो 50 सफे इस्तेमाल हुए हैं। अगर कहीं पे तो वहां पे एक निशान लगा रहता है, वो पेज नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बहरहाल हमने कहा वापस करें और बुक कामयाबी से वापस हो गई, ऊपर एक मैसेज आया और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वापस शुदा, यानी मोहसिन साहब ने इसको वापस कर दिया है। अभी अगर आप बुक्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक नंबर 1 जो है वो फिर से दस्तयाब हो गई है। लेकिन यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगला सफा जो होगा इसका वो 3 होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप देखिए बड़ा मजबूत निजाम बनाया गया है। ये जो बुक है, अब अगर आप किसी और को तफवीज करना चाहें, जैसे पहले मोहसिन साहब को की थी, अब आप सैफ साहब को, फैज साहब को इसको तफवीज करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जब वो इसकी यहाँ पे रसीद बनाएंगे तो वो 3 नंबर सफे से शुरू होगी। जब आप सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे उसकी एंट्री करने के लिए तो वो 3 नंबर सफा आपको खुद ब खुद दिखाएगा, आपको मैनुअल कुछ नहीं करना पड़ेगा इसमें इंशाल्लाह। बहरहाल अभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे देखिए, अभी इसके सामने से वापस करने का जो बटन है वो गायब होकर इंदराज का बटन आ गया है। इंदराज से मुराद ये है, चले मैं इस पे क्लिक करता हूँ, समझ आएगा इंशाल्लाह। मतलब मैं इस पे क्लिक किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह का एक फॉर्म सा आ गया। अब ये कह रहा है भाई पहली जो रसीद है वो किस तारीख में आपने बनाई, आप यहाँ पे तारीख लिख दीजिए। मान लीजिए 31 जुलाई 2026 में बनाई। अब ये किसने बनवाई, आपके पास जो मौजूदा डोनर है उसने बनवाई या फिर कोई नया आया था। अगर आप यहाँ पे नया पे क्लिक करते हैं तो बस आपको यहाँ पे नाम और फोन नंबर लिखना है, नाम और फोन नंबर, बस इतना ही काफी है। आप यहाँ पे मान लेते हैं भाई, लिखते हैं फैज और इसका जो फोन नंबर है वो मैं ये लिख लेता हूँ, पूर्वक्षा का जो नंबर है 9690545798। उसके बाद भाई कितने रकम की बनवाई रसीद, मान लीजिए 100 रुपए की। किस मद की बनवाई, मान लीजिए सदके की बनवाई है। कौन से अकाउंट में आया है, मान लीजिए कैश इन्होंने दिया है हमको, तो इतना हो गया, अच्छी बात है। उसके बाद दूसरे नंबर की जो रसीद, ये एक ही एंट्री है। अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो जब फुर्सत हो आपको उस वक्त ये आप कर सकते हैं। अब मान लीजिए ऊपर हमने एक नया बनाया, अब एक मौजूदा हम करते हैं, जो इससे पहले हमने ऐड किया था ना भाई दानिश को, मान लीजिए इसी ने रसीद बनवाई है, कितने रुपए की बनवाई, 500 रुपए, तो 1500 हो जाना चाहिए ना। अभी हम यहाँ पे आके देखेंगे 1500 हुआ क्या नहीं। आप चाहें तो यहाँ से आमदनी को ऐड करें, चाहें तो यहाँ से करें, और जब ये वाला ऑप्शन आ जाएगा चाहे तो यहाँ से करें, चाहे तो आप रसीदात से करें, सबकी आमदनी आपको एक जगह जमा होकर के नजर आती रहेगी इंशाल्लाह। बहरहाल उसके बाद भाई किस फंड में दी है, मान लीजिए इमदाद में दी है, ये पहले से इमदाद में देता आ रहा है, कैश ही दी है इसमें। बहरहाल अभी देखिए ये बता रहा है आपको 100 और 500 600 हुए भाई, कुल मजमूई वसूली जो हुई है वो 600 रुपए की हुई है। अब सफर का खर्च, मान लीजिए 50 रुपए का सफर का खर्च आया है। अब ये जो सफर का खर्च आया है वो कहाँ से आप कट करेंगे, मान लीजिए आप इनको जो है वो इमदाद की रकम से देते हैं और किस अकाउंट से, कैश वाले अकाउंट से ही आप दे देते हैं, और उसके बाद अखराजात का मद मुंतखब करें, तो कौन से में जाएगा भाई ये मद में, जैसे मैं पहले ही बताया था कि आप मद बना सकते हैं जो बनाना चाहें। अभी मेरे पास अखराजात के 2 मद हैं, हॉस्टल और सैलरी, मैं इसमें से हॉस्टल को मुंतखब कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 बटन है जिनको समझना बहुत अहम है। अभी तुम यहाँ पे जो एडमिन की आईडी है, जिसके पास सारे इख्तियारात होते हैं, उसकी आईडी से लोगे,
लेकिन अगर कोई स्टाफ इनको ऐड करता है तो उसके सामने यहाँ पे मंजूर करे का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ दो ऑप्शन आएंगे, ड्राफ्ट महफूज करें, जमा करवाएं। अब इन दो बटन का मतलब क्या है? देखिए कई मर्तबा ऐसा हो सकता है कि एक रसीद बुक जो है वो पूरी की पूरी बन गई है, 50 की 50 रसीदा जो है वो इस्तेमाल हो गई हैं, तो अब उनका यहाँ पे डेटा चढ़ाएंगे। लेकिन मान लीजिए भाई आपने 10 का डेटा चढ़ाया है, उसके बाद आप कहते हैं भाई मुझे कोई काम आ गया है तो मैं बाद में आके चढ़ाऊंगा। अब ऐसा तो नहीं है, वो जो 10 का डाटा आपने चढ़ाया है आप वो फिर से आप चढ़ाएं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, भाई 10 का डाटा आपने चढ़ा दिया है, आप यहाँ पे ड्राफ्ट महफूज करे वाला बटन दबा देंगे, ड्राफ्ट महफूज करे वाला बटन दबा देंगे, और आपका ये जो डिटेल आपने यहाँ पे फिल की है वो महफूज हो जाएंगे। कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बस आपने जो फिल किया है वो महफूज रहेगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं देखिए आतिया निकान का इंतजाम पे आता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं दानिश की सिर्फ 1000 रकम है। क्यों? क्योंकि अभी तो वो ड्राफ्ट में है, वहां पे वो मंजूर हुई ही नहीं है। जब मंजूर हो जाएगी तब ये बढ़ेगी। अगर मैं रसीद बुक्स के अंदर आ जाऊं, तो फीस वापसी के अंदर आ जाऊं और यहाँ पे इंदराज पे आ जाऊं, आप यहाँ पे देख सकते हैं वो डाटा जो मैं वहां पे डाला था वो यहाँ पे बिल्कुल महफूज है, ऐसे ही है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको जमा करवा दूंगा तो यहाँ पे मैं एडमिन की आईडी से हूं ना, तो मंजूर करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई स्टाफ, कोई अमला, कोई सफीर जब इसको एंट्री करेगा, यहाँ पे जमा करवाएगा, तो वो एकदम से मंजूर नहीं होगी। वो आप यहाँ पे खुद आएंगे, या जो आपका अकाउंटेंट है, जो मालियात निजाम देखता है, जो रसीदात का निजाम देखता है, वो यहाँ पे आएगा और ये मंजूर वाला बटन दबाएगा, तब जाके वो जो रसीद है, वो जो रसीद की बुक है, वो जो एंट्री है, वो क्या बोलते हैं, मंजूर हो। अभी के लिए मैं जमा करवाने वाले बटन को दबाता हूँ। आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं एंट्री जो है वो अप्रूव हो गई है, और यहाँ पे वापस शुदा, और ये इंदराज के सामने आप देख सकते हैं राइट का बटन आ चुका है, राइट का बटन आ चुका है। अभी अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं ऊपर, तो आप यहाँ पे कुछ देख रहे हैं भाई, 1500 रुपए जो है रकम हो गई है। लेकिन मंजूर करने से पहले एक बहुत अहम चीज है जिसका आपको ख्याल रखना है, और वो चीज ये है कि जब एक मर्तबा आपने मंजूर कर दिया, अब आपके सामने एडिट का कोई ऑप्शन नहीं होगा, अब आपके सामने डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए जब आप मंजूर करें तो बड़े ध्यान से करना है। जब आप यहाँ पे मंजूर वाला बटन दबाएं, वो बड़े ध्यान से दबाना है, हर एक चीज फाइनल करके, एक बार में, 2 बार में, 3 दिन में, 4 दिन में, जब भी आप अच्छे से सारी चीजें चेक कर लें तो उसी वक्त आप मंजूर करें। आप तफसीलात लिख रख लें, मसला नहीं है, लेकिन जब मंजूर कर देंगे फिर उसके बाद उसमें तरमीम का या हज़फ करने का कोई ऑप्शन नहीं नजर आता है। बहरहाल, तो ये तफवीज़ और वापसी का हमने देख लिया है, बुक्स का देख लिया है, और इंदराजात तो हमने यहीं से देख लिया। बाकी इंदराजात का एक अलग ऑप्शन भी है, आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बहरहाल, उसके बाद आमला। अब ये जो आमला है, इसका मतलब ये है कि आपके जो सफीर है ना, जो वापस बुक करते रहेंगे, तो उनकी यहाँ पे एक फहरिस्त बनती रहेगी। यहाँ पे आपको बताएगा कि भाई कितने सफ़े इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, कितने ज़ाया किए हैं। जैसे यहाँ पे बता रहा 2 इस्तेमाल शुदा, 0 ज़ाया, मतलब कोई ज़ाया नहीं किया। फिर कितनी किताबें इनके पास है, तो 3 किताबें इनके पास है। इन्होंने अभी तक कितनी रकम जमा की है, भाई 600 रुपए ये जमा करके ला चुके हैं। और इस मामले का नाम क्या है, मोहसिन नाम है। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरी रिपोर्ट आपको दिखा सकते हैं। आप यहाँ से अमले के लिहाज से वसूली के साथ, अभी वसूली नहीं तो उसके एतबार से पूरा फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। तो ये जो रसीदात का निज़ाम है यहाँ पे काम करता है। रसीदात का निज़ाम भी हमारे पास पहले भी होता था, वो एक बड़ा लंबा चौड़ा निज़ाम होता था, लेकिन आसान अंदाज में सिर्फ 4 ऑप्शन के अंदर हम लोग इसको लेके आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह भी। और इससे पहले सॉफ्टवेयर जिन्होंने इस्तेमाल किया उन्होंने देखा होगा रसीदात का निज़ाम वहाँ पे होता था। कुछ कुछ चीजें थी जो वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा वक्त तलब यानी कि काम होता था ये रसीद की एंट्री वाला। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हमने इंदराजात पे आने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ इसी वाले ऑप्शन से हमने इंदराज भी कर दिया। और इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जैसे ये एक लिखा है यहाँ पे, अगर आप इसकी हिस्ट्री देखना चाहें तो आप इस वाले बटन को क्लिक करेंगे तो इसकी हिस्ट्री भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपको बता रहा है यहाँ पे कि इस आदमी ने 21 जुलाई को ही इस वाली बुक को रिटर्न कर दिया था और इसकी एंट्री जो है वो अप्रूव भी हो गई है। तो इस तरीके से ये हिस्ट्री जो आपको यहाँ पे नजर आती है, ये बुक की हिस्ट्री है ये। फिर उसके बाद जब आप ये किसी और को असाइन करेंगे, मतलब ये वाली बुक किसी और को देंगे, वो आएगा हिस्ट्री में नजर, और इसी तरीके से एक हिस्ट्री बनती चली जाती है जो आपको यहाँ पे नजर आने लगती है। इधर, अच्छा इधर भी वही है, सही है। तो ये आतियात का जो इंतजाम है, जो डोनेशन मैनेजमेंट का जो काम है एक तरीके से, ये आज हमने देख लिया है। जो आप पहले ही अपडेट आ गई थी लेकिन हमने वहां पे देखा नहीं था। रसीद बुक्स की पहले ये वाली जो स्क्रीन है, इसमें एक अपडेट बाकी थी, वो अभी आई है। बहरहाल, इसके अलावा और भी कई ऑप्शन का इजाफा किया गया है।
मसलन हॉस्टल का इजाफा किया गया है। भाई अगर आपके दायरे में हॉस्टल का निज़ाम रहता है तो आप यहाँ से देखिए 4 ही ऑप्शन में ये भी खत्म है। यानी इमारतें आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे इमारतें शामिल कर लेंगे। इमारतें में जैसे दारुल इकामा होता है या कोई भी एक इमारत, कोई भी एक बिल्डिंग, उसका आप यहाँ पे नाम लिख लीजिए। भाई मैं अभी के लिए आसान जबान में लिखता हूँ बॉयज हॉस्टल, या मैं खाली बॉयज लिख देता हूँ इस इमारत का नाम। इस इमारत में कमरे कितने हैं, रूम कितने हैं, मान लीजिए 10 है तो मैं 10 लिख दिया। अब ये जो है इमारत किस स्टाफ की जेर निगरानी आती है? आप कहेंगे भाई हमारे यहाँ पे कुछ एक इमारत है उसमें 50 रूम है, उसमें से 25 रूम एक दूसरे स्टाफ के अंडर आते हैं, 25 दूसरे, वो भी आप कर सकते हैं, वो आगे ऑप्शन है उसका मौजूद। बहरहाल लेकिन एक डिफॉल्ट के तौर पे आप यहाँ से रख सकते हैं। मान लीजिए मोहसिन है को रखते हैं हम लोग और हम इमारत शामिल करने पे क्लिक करेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इमारत बन गई है हमारी बॉयज के नाम से, इसमें 10 कमरे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से कमरे वाले ऑप्शन पे आएंगे। कमरे वाले, ये इमारत है यहाँ पे बिल्डिंग। कई इदारों में अलग अलग इमारत होती भी नहीं है, सिर्फ कमरों का निजाम रहता है, 10-12 कमरे होते हैं। तो बस आप उस इमारत को कोई एक नाम दे दीजिए और उसके बाद आप आ जाइए कमरे वाले ऑप्शन पे। इस वाले ऑप्शन का ज्यादा काम नहीं होगा, ये उस वक्त है जब कई सारे बिल्डिंग हो। बहरहाल उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो आपको बता रहा है ना बनाए गए कमरे, यानी आपने कहा ये मनसूबा बंदी कमरों की तादाद है एक तरीके से, या मनसूबा बंद कमरों की तादाद। आप कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग में 10 कमरे हम लोग बना सकते हैं, बना रहे हैं, बनाएंगे, लेकिन अभी तक कोई बनाया नहीं है। उसके बाद आप कमरे वाले पे आके यहाँ से कमरे बनाएं और जितनी इमारत आपके पास होती जाएंगी वो आप यहाँ से उसका फिल्टर लगा सकते हैं, कमरा नंबर के एतबार से आप यहाँ से तलाश भी कर सकते हैं। अब कमरे कैसे बनाएंगे, बहुत सरल है। आप कमरा शामिल करें पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इमारत भी आप मुंतखब कर सकते हैं। उसके बाद कमरा नंबर लिखेंगे, मान लीजिए 001 आपने लिखा। भाई कितने बच्चों की गुंजाइश है इस कमरे के अंदर, मान लेते हैं भाई 10 बच्चों की गुंजाइश है, 10 बच्चों की। उसके बाद आप यहाँ से कमरे का, ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि 25 आप एक को दे सकते हैं, 25 दूसरे को, तो वो आप यहाँ से मुंतखब कर सकते हैं। उसके बाद आप कमरा शामिल करने पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कमरा शामिल हो गया है। आप इमारत के अंदर आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं भाई एक कमरा बन गया है इसके अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे और कमरे बना सकते हैं, मान लीजिए मैं बनाता हूँ 002 और इसके अंदर भी जो 10 बच्चों की गुंजाइश है और मैंने शामिल कर दिया, लो भाई हो गया शामिल। अच्छा, जब हम लोग कमरा शामिल कर देते हैं फिर कमरे के अंदर बच्चों को असाइन कर देते हैं। बच्चों जैसे 10 बच्चों की हम यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं कि भाई 10 बच्चे जो हैं उनकी गुंजाइश है एक कमरे के अंदर, तो इसके अंदर हम लोग 10 बच्चों को लाएंगे पहले। फिर उसके बाद उन 10 बच्चों में कोई एक मॉनिटर बनाते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कमरे का मॉनिटर, भाई जब बच्चे आए ही नहीं है कमरे में तो फिर मॉनिटर कौन बनेगा? अभी यहाँ पे हम एक काम करते हैं, रिहायशी वाले ऑप्शन पे आते हैं और कमरे में तफवीज करने वाला बटन दबाएंगे और तालिब इल्म को हम रखेंगे भाई तमाम कोर्सेज। और ये मान लीजिए शाहिद बच्चा है और शाकिर है और वसीम है और इमारत बॉयज है। कमरा नंबर कौन सा भाई, पहले वाले में हम लोग रख देते हैं। और कुछ लिखना चाहे यहाँ पे नोट वगैरह लिख सकते हैं। तलबा तफवीज करे वाला बटन हमने दबाया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कमरा नंबर इसके अंदर ये तीनों बच्चे आ गए। अभी अगर मैं यहाँ पे कमरे के अंदर आ जाऊं, आप यहाँ पे देखेंगे ये जो बॉयज हॉस्टल में पहला कमरा है इसमें गुंजाइश तो 10 की थी, अच्छी बात है, लेकिन 3 सीट मशगूल हो गई हैं और 7 बाकी हैं। कमरे का अमला जो है मतलब जो जिसकी जेर निगरानी जिस स्टाफ की आता है वो मोहसिन साहब हैं। अभी कमरे का मॉनिटर नहीं बनाया, लेकिन अब तो बच्चे आ गए हैं, भले 3 आए हो 10 ना आए हो लेकिन बना तो सकते हैं मॉनिटर। अच्छा मॉनिटर कौन बनेगा, कमरे से बाहर को तो नहीं बनेगा, कमरे के अंदर ही का बनेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आएंगे एडिट वाले बटन पे, तरमीम वाले बटन पे, और यहाँ पे आप देखिए कमरे का मॉनिटर का एक बटन है, आप इसको आएंगे और यहाँ से क्लिक करके मान लीजिए हम शाहिद को मॉनिटर बना रहे हैं और महफूज वाला बटन दबाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कमरे का एक मॉनिटर भी बन चुका है। तो इस तरीके से ये हॉस्टल का जो निज़ाम है वो काम करता है। आप जब इसको खुद इस्तेमाल में लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़ा बेहतरीन निज़ाम है, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। कुछ अगर लगे भाई इसमें वो इम्प्रूव किया जा सकता है, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं है तो वो जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला वो शामिल कर दिया जाएगा। रिहाइश हमने देख लिया, तारीख में वही हिस्ट्री नजर आती है बस आपको, यानी जब आप किसी को कमरे से निकालेंगे, कोई कमरा छोड़ के जाएगा, कोई कमरा, देखिए कमरा तब्दील का भी ऑप्शन है। मान लीजिए जो शाहिद साहब हैं ये देखें मॉनिटर इसके आगे लिखा हुआ भी आ गया है, अब ये तब्दील करना चाहते हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे और ये नया कमरा जो है भाई वो कहाँ है। अच्छा ये कह रहा है नया कमरा 2 में आप, क्योंकि 2 एक ही तो दूसरा कमरा है बस और पहले वाले में है ही। अब ये कह रहा है भाई ये आदमी तो मॉनिटर है कमरे का,
अब दूसरा मॉनिटर आपको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से आप मॉनिटर मुंतखब कर लीजिए, और अगर नहीं बनाना चाहते तो खाली भी छोड़ सकते हैं, और वजह लिखे तब्दील कर दें, भाई ये क्यों कमरा बदल रहा है। इसके अलावा अगर देखिए यहाँ पे जो शाकिर है, इसका आप कमरा बदलना चाहते हैं तो आप इस वाले बटन को दबाएंगे। यहाँ पे देखिए पूछिए ना भाई मॉनिटर भी बनाना है क्या, क्यों, क्योंकि ये मॉनिटर है ही नहीं, इसके आने जाने से कुछ मॉनिटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉनिटर पुराना रहेगा। तो इस तरीके से आप जो है ये हॉस्टल का इंतजाम यहाँ पे कर सकते हैं, हॉस्टल मैनेजमेंट का जो काम है वो कर सकते हैं। किचन और मेस, इसके अंदर भी आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। हफ्तेवार मीनू वाला जो ऑप्शन है वो जल्द पे लगा हुआ है, यानी जल्दी आएगा इंशाल्लाह। राशन की अशिया पहले नंबर वाला ऑप्शन है, आप यहाँ पे राशन की जो शे है वो शामिल कर सकते हैं। अगर कई बारी आपको ये थोड़ा सा मुश्किल लगे तो आप इसको ऊपर अंग्रेजी जबान में करके देख सकते हैं, हिंदी जबान में भी आप इसको करके देख सकते हैं। जस्ट थोड़ा सा। हाँ, जी मतलब अभी हम देख रहे थे किचन वाले ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अशिया को शामिल करेंगे, जो माल है उसको शामिल करेंगे। उसका तरीका वही कि आप यहाँ पे, अच्छा चीजों को भी शामिल, खरीदारी नहीं कर रहे हैं, उसका ऑप्शन ऊपर अलग है। बहरहाल अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे नाम लिख देंगे, टाइटल डाल देंगे। अभी के लिए मैं यहाँ पे दाल लिख देता हूँ। भाई इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है इसकी, किस चीज में इसको मापा जाता है, आप यहाँ पे लिख दिए। दाल को किलो में हम लोग लेके आते हैं तो किलो लिख देंगे। इब्तिदाई मकदार, इसका मतलब ये है इदारे में ऐसा तो नहीं है कि अभी से शुरू हो रहा है, जो शुरू होंगे वो 0 लिख सकते हैं। लेकिन अगर पहले से इदारे में जो दाल मौजूद है वो कितनी है, मान लीजिए 100 किलो है, 1000 किलो है, तो वो आप लिख सकते हैं। अलर्ट कब चाहते हैं, इसमें मान लीजिए आपके पास ये जो दाल है वो खत्म होने वाली होगी तो अलर्ट भी आएगा। तो आप चाहते हैं भाई जब 10 किलो रह जाए ना तो अलर्ट में वो मुझे शो हो जाए, अलर्ट आ जाएगा उसका मेरे पास। तो आप यहाँ पे 10 लिखेंगे और राशन की शे को शामिल कर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दाल हमारे पास जो है किलो में 100 पहले से मौजूद है और मौजूदा भी 100 है। अब कम से कम जब अलर्ट आएगा हमारे पास कम 100 का, तो वो 10 पे आएगा जब 10 किलो दाल रह जाएगी। और शामिल कर लीजिए भाई मिल्क, दूध ही मैं लिख लेता हूँ आसान जबान में, ये भी किलो में आता है। पहले से हमारे पास मान लीजिए भाई 20 किलो है, और इसका भी हम 10 किलो पे अलर्ट चाहते हैं, यानी कम काफी है। तो ये तो हमने जो पहले हमारे पास है वो शामिल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास है वो शामिल कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है खरीदारी। तो अब हम माल खरीद के लाएंगे, अशिया की खरीदारी, इस वाले बटन को क्लिक करेंगे। अब भाई हम यहाँ पे बिल की कुल रकम कितनी बनी है वो लिख सकते हैं। मान लीजिए 200 रुपए का पूरा बिल बना है जो हम खरीद के लाए हैं। क्या क्या लाए हैं भाई, दाल भी लेके आए हैं, दूध भी लेके आए हैं। अब भाई यहाँ पे देखिए दूध भी आ गया, दाल भी आ गया। अब दूध कितना लाए हैं भाई, 10 किलो में दूध लाया हूँ। कीमत कितनी आई है इसकी, तो इसकी जो कीमत है भाई वो आई है 10 रुपए। तो 10 रुपए फी यूनिट, ये फी यूनिट कीमत है। तो 10 के एतबार से 100 रुपए कीमत हो जाएगी। इसी तरह मैं दाल पे आता हूँ, दाल जो है वो भी मैं 100 रुपए की लाया हूँ और इसकी भी कीमत 10 रुपए आई है। चले भाई आसान से हिसाब हो गया, लेकिन ये तो बता रहा है आ, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, इसकी मकदार हम 10 करेंगे तो 100 होगा। इधर 10 किया तो 100 हुआ ना। हाँ अब 200 रुपये हो गया, कुल बिल की रकम भी 200 रुपये ही। उसके बाद ये जो हमने रकम खर्च की है 200 रुपये, ये कहाँ से की है, इमदाद वाले से, सदक़े से, ज़कात से इमदाद से कर लेते हैं खर्च। कौन से अकाउंट से भाई, ये बता रहा है कैश में इतने रुपए हैं, पंजाब में इतने हैं, एसबीआई में इतने हैं, कौन से खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए कैश से हमने किया, कौन से अखराजात में जाएगा, आप यहाँ पे किचन नाम से अलग से अखराजात का स्तर बना सकते हैं, हेड बना सकते हैं। बहरहाल अभी हॉस्टल में मुंतखब कर ले रहा हूँ जल्दी के लिए। उसके बाद बिल अपलोड करना है, ये इख्तियारी है। अगर आपके पास कोई बिल है, आप उसकी पर्ची आपके पास है, वो बिल्कुल आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिए। तस्वीर में भी कर सकते हैं, फोटो की शक्ल में, और पीडीएफ में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कोई नोट डाल सकते हैं और इसको महफूज कर लेंगे। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं महफूज होके आपके सामने आ चुका है।
आप जो है 31 जुलाई 2026 को 200 रुपए का सामान खरीद के लाए हैं। और ये देखिए यहाँ पे नाम बता रहा है, मोहम्मद शाकिर ने इमदाद से मेन कैश अकाउंट से हॉस्टल का जो हॉस्टल क्या बोलते हैं, जो एक्सपेंस हेड है, हमने हॉस्टल किया था ना, तो हॉस्टल में कुछ खर्च किया है। अगर हम किचन लिखते तो किचन आता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे बता रहा है भाई दाल जो है वो हम 10 रुपए किलो के एतबार से लेके आए हैं 10 किलो। दूध भी 10 रुपए किलो के एतबार से 10 किलो लेके आए हैं। और अभी अगर आप राशन की अशिया में आ जाएंगे तो आप यहाँ पे कुछ देखेंगे, कुछ क्या देखेंगे, ये 100 थी अब 110 हो गई है क्योंकि 10 किलो खरीदा है। ये पहले 20 से 30 हो गया है क्योंकि हमने 10 किलो खरीदा है। उसके बाद खाना पकाना है। अब बावर्ची साहब जो है वो खाना बनाएंगे और उसका इंदराज यहाँ पे होगा। तीसरे नंबर ऑप्शन पे हम लोग आ चुके हैं। खाने पकाने का इंदराज पे आप आएंगे, तारीख ऊपर से आप मुंतखब कर लेंगे। अब यहाँ पे भी अहम बात है भाई, कल आपने जो खाना बनाया उसकी एंट्री आप आज करेंगे। अब आने वाले कल में नहीं करेंगे उसकी एंट्री। यानी इसका मतलब ये है कि कई मरतबा ऐसा होता है कि रात में जब खाना बनाता है बावर्ची बावर्ची, तो वो रात में इंदराज नहीं कर पाता किसी भी वजह से, तो अगले दिन कर सकता है, आज कर सकता है वो गुज़िश्ता कल का इंदराज, लेकिन उससे पहले का इंदराज नहीं कर सकता। तो ये अहम बात है, इससे मामला जो है थोड़े से सही रहते हैं। बहरहाल तो आज और कल। उसके बाद कौन से खाने के वक्त की बात हो रही है, और मान आप यहाँ पे लिखेंगे भाई क्या बना था उस वक्त खाने में। अभी नाश्ते में मान लेते हैं कि भाई चने बने थे, चने तो हमारे पास नहीं है, दूध कह लेते हैं हम लोग, दूध बना था। उसके बाद तलवा की तादाद हमारे पास 10 थी, और जो स्टाफ था हमारे पास वो 2 लोग थे। और इसमें से क्या क्या हमने इस्तेमाल में लिया, तो दूध हमने इस्तेमाल में लिया। कितना इस्तेमाल में लिया भाई, किलो में बताएंगे। हमने 20 किलो इस्तेमाल में ले लिया। ये 21 किलो में कहता हूँ इस्तेमाल में लिया हमने। उसके बाद कोई नोट डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अगर कुछ जाए हुआ है तो वो नोट डालना चाहे डाल सकते हैं। बहरहाल महफूज अभी के लिए मैं कर दे रहा हूँ। इसकी एंट्री आपके सामने यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद अभी देखिए, अगर हम लोग कम स्टॉक वाले के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे देखिए बता रहा है भाई दूध जो है वो कम हो चुका है। हमने 10 पे कहा था ना, लेकिन अभी 30 जो हमारा था उसमें से हमने 21 खर्च कर लिया है। तो अभी मौजूदा जो है वो सिर्फ 9 है, यानी 9 किलो दूध हमारे पास बाकी रह गया है। तो एक कम स्टॉक में हमारे पास अलर्ट आना शुरू हो गया है। अगर हम लोग यहाँ पे शुरू में आए तो ये यहाँ पे भी बताएगा आपको, ये देखिए दूध कम कम लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो इस तरीके से ये जो मतबख का जो निज़ाम है, किचन का जो निज़ाम है, मेस आप इसको कहिए, उसका जो निज़ाम है वो यहाँ पे काम करता है। मतलब अब ये कुछ ऑप्शन थे जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। और ठीक है, तालीमी, हाँ, कई और मसाइल जैसे सामने आए, अलग अलग इदारों को अलग अलग चीजें देखने को पड़ी। तो उसमें एक ये भी है, जैसे आप यहाँ पे जेरे इस दाखिले में आते हैं पेंडिंग एडमिशंस के अंदर, आप यहाँ से इसको अप्रूव करना चाहते हैं, मंजूर करना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक मसला तो ये आया हाल ही में कि जब आप यहाँ पे दाखिला नंबर डालते हैं तो इस तरीके से डालने की कोशिश कर रहे थे, तो यहाँ पे असल में जो दाखिला नंबर है वो नंबर ही की शक्ल में रहता है। उनको मसला आ रहा था कि वो उसको मंजूर नहीं कर पा रहे थे। अब मसला असल में मालूम पड़ा, बहुत हमने चेक वेक किया, लेकिन आखिर में मालूम पड़ा कि ये मसला है, ये जो हमने यहाँ पे स्लैश लगाया है ना, तो ये कह रहा है भाई सिर्फ नंबर ही आप इस वाले बॉक्स के अंदर दाखिल कर सकते हैं, ये इस तरीके से ऑप्शन शामिल या दाखिल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे दाखिला फार्म में एक मामला ये रहता है कि आप जो पीडीएफ डालते हैं आधार कार्ड की, पैन कार्ड की, बर्थ सर्टिफिकेट की, कोई स्कूल का सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट है, आप जब उसकी पीडीएफ डालते हैं या वहां पे कोई फोटो अपलोड करते हैं तो वो 2 MB का या फिर उससे कम का रहना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं रहना चाहिए। फोटो 2 MB का अगर आप डालेंगे तो उसकी बड़ी बेहतरीन क्वालिटी होती है। अगर आप गूगल से आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो वो 1 MB तो क्या आधी MB का भी नहीं रहता। तो मतलब अगर आप चाहें बेहतरीन क्वालिटी की इमेज या पीडीएफ भी 2 MB में कर सकते हैं, उससे ज्यादा की इसमें जरूरत है नहीं। तो इसलिए 2 MB यहाँ पे लिमिट लगाई गई है। 2 MB में आप डालेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका जो दाखिला है वो महफूज हो जाएगा, बच्चे का जो दाखिला है वो जरूर हो जाएगा इसके अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, और मजीद तो मसला नहीं। अच्छा हाँ, एक ये भी मामला था यहाँ पे कि आप इनको आगे पीछे कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आप ये चाहते हैं भाई जो यहाँ पे ये जो दाखिला नंबर आ रहा है ये शुरू में ना आए, या फिर आप ये चाहते हैं कि फोटो बाद में आ जाए, दाखिला नंबर पहले आ जाए, ये कैसे करेंगे, उसका तरीका भी है।
यानी आप यहाँ पे इसका जो एक तरीके से इंडेक्स है, इंडेक्स हम लोग इसको कहते हैं, वो बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं भाई शुरू में जो तालिब इल्म का नाम आ रहा है, ये जब आप उर्दू में लिखेंगे ना मोहतरम जनाब, दाखिला नंबर या फिर तालिब इल्म का नाम वगैरह ये सब प्रीवियस मदरसा, तो और बेहतरीन नजर आएगा। अगर आप मैं इसको यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में कर दूं, क्योंकि अंग्रेजी में चीजें हैं, तो अंग्रेजी में ये बेहतर नजर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको एडमिशन नंबर को पहले करना चाह रहा हूँ, फोटो को बाद में। अब जाहिर सी बात है, फोटो को आप बाद में नहीं करेंगे, उसको पहले ही रखेंगे, सिर्फ समझाने के लिए कि आप इसको पहले कैसे कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। आप आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और यहाँ पे आ जाएंगे कस्टम फॉर्म बिल्डर के अंदर, तो यही सारी चीजें उर्दू जबान में भी होती है। अभी यहाँ पे आप इंडेक्स में आएंगे, ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म के अंदर एक इंडेक्स वाला ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, आप इस पे आएंगे। यहाँ पे देखिए एडमिशन नंबर बाद में, फोटो पहले है। आप एडमिशन नंबर को यहाँ से राइट वाला बटन दबाते ऊपर उठा दीजिए। मोबाइल फोन में थोड़ी देर इस बार ये जो डॉट डॉट है ना, इस पे क्लिक करके रखेंगे, ऊपर कर दीजिए। आया नहीं क्या भाई, एक मिनट। हाँ, ये देखिए एडमिशन नंबर ऊपर आ गया है, ये यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे एकेडमिक के अंदर आ जाए, स्टूडेंट मैनेजमेंट के अंदर आ जाए, तो यहाँ पे देखिए एडमिशन नंबर पहले आ गया है, फोटो बाद में आ रहा है। तो ये आप दाएं बाएं कर सकते हैं। फोन नंबर की ऐसी बात है, देखिए कई मरतबा क्या होता है कि एक बच्चे के हम लोग वालिदा का नंबर लेते हैं, हर इदारा नहीं लेता लेकिन कई जगह लिया जाता है। उसके जो सरपरस्त होते हैं उनका नंबर लिया जाता है, उसके वालिद का नंबर लिया जाता है, बच्चा बड़ा है तो बच्चे का भी नंबर हो सकता है। तो हमारे पास 4 नंबर हो चुके हैं। तो ऐसे में हम यहाँ पे अगर अलग अलग नंबर दिखाते तो बड़ा हो जाता नंबर। तो हमने क्या किया इसमें कि फोन में आपको बस एक बटन आ जाता है कॉन्टेक्ट का, आप इसको दबाते हैं तो आपके सामने यहाँ पे सारे नंबर आ जाएंगे, कॉल या व्हाट्सएप का बटन भी आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पे कुछ कह रहे हैं कि भाई हमने फोन एक बॉक्स बनाया है लेकिन वो कॉन्टेक्ट की शक्ल में नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे, कस्टम फॉर्म बिल्डर में आएंगे और यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल नीचे देखिए ये बड़ा हो जाए आपका फॉर्म, क्योंकि हमारा फॉर्म बहुत बड़ा हो चुका है इसलिए इतना नीचे हमको आना पड़ रहा है। बहरहाल ये जो एक्टिव स्टूडेंट फील्ड्स हैं इसमें एडिट और डिलीट का बटन आता है। तो आप क्या करेंगे भाई नंबर वाले में, ये है देखिए यहाँ पे फोन, आप एडिट में जाएंगे, जो भी आपका नंबर है उसी में, नया नहीं बनाएंगे क्योंकि वरना नंबर डिलीट हो जाएंगे आपके, आपको एडिट ही करना है। यहाँ पे फील्ड टाइप में आपको फोन करना है। देखिए एक नंबर होता है, नंबर तो आधार कार्ड का नंबर होता है लेकिन वो फोन से बड़ा होता है, 12 नंबर 12 डिजिट होते हैं उसके अंदर। तो आपको नंबर नहीं फोन वाला मुंतखब करना है, तब जाके वो वहां पे कॉन्टेक्ट वाले के अंदर आएगा। इसीलिए आपको डेट लेनी है, यहाँ पे देखिए डेट का भी है ड्रॉप डाउन। आप चाहते हैं, एक मिसाल देता हूँ बस, आप ये कहते हैं भाई मैं एक ड्रॉप डाउन बना रहा हूँ, मैं जानना चाह रहा हूँ कि बच्चा आया कहाँ से, व्हाट्सएप से आया, फेसबुक से आया, यूट्यूब से आया, लिंक्डइन से आया, कहाँ से आया। तो आप ड्रॉप डाउन बनाइए और उसमें मान लीजिए आप यहाँ पे लिखेंगे फेसबुक, आप यहाँ पे लिखेंगे इंस्टाग्राम, आप यहाँ पे लिखेंगे यूट्यूब। तो इस तरह एक लिस्ट आएगी, फिर बच्चा ड्रॉप डाउन जब वहां पे ये वाला फील्ड मुंतखब करेगा ना, तो ड्रॉप डाउन आएगा उसके सामने और उसमें से वो एक को ही मुंतखब कर जाएगा। आप कहते हैं ना भाई मैं तो कई सारा सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ, यानी अगर क्या बताओ यूट्यूब से आया हो, दोस्तों ने बताया हो, लिंक्डइन, तो मल्टी सिलेक्ट का बटन है। या आप कहते हैं भाई बच्चे ने क्या क्या किया है मैं वो मुंतखब करवाना चाहता हूँ, जैसे बच्चे ने हिफ्ज भी किया है, बच्चे ने जो है फारसी पढ़ी है, बच्चे ने अव्वल भी पढ़ी है, तो आप वहां पे बुक्स बनाइए खूब सारे और वहां पे मर्जी से सिलेक्ट करवा लीजिए। रेडियो का ऑप्शन भी यहाँ पे है, रेडियो जो गोल गोल सा आता है, किसी पे आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाता है। चेक बॉक्स भी है, जो बॉक्स जैसे ये जो यहाँ पे आप सर्चेबल के बगल में देख रहे हैं ये चेक बॉक्स है, इस तरह आएगा। अच्छा, फाइल अपलोड, इमेज अपलोड, दो अलग अलग चीजें हैं। आप चाहते हैं कि भाई फाइल अपलोड हो तो आप ऊपर वाले को मुंतखब कीजिए, आप चाहते हैं इमेज की शक्ल में सिर्फ और सिर्फ इमेज वहां पे अपलोड हो तो आप इमेज वाले को, फाइल अपलोड में इमेज भी आ जाती है और पीडीएफ भी आ जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे जो आमतौर पे जो कुछ बार बार पूछे जाने वाले कुछ सवाल थे। एक और सवाल मुझे ध्यान में आ रहा है पीरियड एंड शिफ्ट को लेकर, बस ये मैं आपको बताता हूँ इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोग आपके जो सवाल थे वो इंशाल्लाह लेंगे और देखेंगे उनके क्या जवाब हो सकते हैं। बहरहाल अभी यहाँ पे आप घंटे बनाते हैं, सबसे पहले पीरियड में देखिए, ये मैं एक ऑडियो में बताया था, ये इदारे का ये सवाल था। घंटों का शिफ्ट से कोई मतलब नहीं होता, जो घंटे हैं उनका मतलब बच्चों से होता है, उनका मतलब उस्ताद से होता है, उनका मतलब वक्त से होता है, लेकिन उनका शिफ्ट से कोई मतलब नहीं होता। हाँ, शिफ्ट का उस्ताद से लेना देना है कि भाई वो किस शिफ्ट में आ रहा है। हालांकि अब तो एक ऑप्शन माशाल्लाह से यहाँ पे अगर आप मैनेज स्टाफ के अंदर आएंगे, एड न्यू स्टाफ पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया है एम्प्लॉयमेंट टाइप का। अगर आप इस पे करते हैं शिफ्ट बेस तो यहाँ पे शिफ्ट आता है, अगर आप इसको रेजिडेंट कर देंगे तो यहाँ पे शिफ्ट गायब। मतलब अगर आपके इदारे में ही स्टाफ जो है वो 24 घंटे रहता है, रहना खाना वहीं पे है,
تو آپ ریزیڈنٹ والا منتخب کر لیجیے. اب شفٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے, اب وہ دن میں ایک مرتبہ صرف حاضری لگائے گا آپ کا جو استاد ہے, جو اسٹاف ہے. بہرحال ابھی یہاں پہ آتے ہیں, تو شفٹ کا جو لینا دینا ہے وہ استاد سے ہے اور استاد کی حاضری سے ہے, اس کا پیریڈ گھنٹے سے لینا دینا نہیں ہے. ابھی یہاں پہ آپ آئیں گے ایڈ نیو پہ. ایڈ نیو پہ کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ ایک نیا گھنٹہ بنانا چاہ رہے ہیں. آپ اس پہ آئیں گے, آج یہاں پہ لکھیں گے بھائی تھرڈ پیریڈ, اور اس کے بعد آپ کہیں گے کب سے شروع ہوتا ہے. مان لیجیے یہ رات میں جو ہے 11 بجے شروع ہوتا ہے, 00 PM ہم لکھیں گے, اور یہ جو ہے 11:30 بجے ختم ہو جاتا ہے. یہ 30 منٹ کا پیریڈ ہے. کون سے اسٹاف اس کو لیں گے؟ اور یہ لیں گے بھائی. اس کے بعد کون سے کورس کا پیریڈ ہے؟ ناظرے کا ہے. کون سے سیکشن کا ہے؟ اے کا ہے. اور آپ پیریڈ کو سیو کر دیجیے. بس اتنا کام تھا, اور یہ دیکھیں تھرڈ پیریڈ یہاں پہ بن چکا ہے. تو اس میں شفٹ کا کہیں بھی کوئی رول نہیں آیا. اب سوال اصل میں یہ تھا کہ ہم ایک استاد کو ایک درجہ کیسے اسائن کریں, کیسے ہم ایک استاد کے دن میں ایک درجہ لگائیں. ابھی یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں, یہ جو محمد شاکر ہیں, ان کے دن میں ناظرے کا درجہ ہو گیا نا. سیکشن جب ہمارے پاس ایک ہی کمرہ ہے ناظرے کا, کوئی الگ الگ روم میں نہیں بیٹھتے, تو سیکشن ایک ہی سیکشن ہمارے پاس رہے گا. تو محمد شاکر یہ جو عملہ ہے, یہ جو اسٹاف ہے, یہ جو آدمی ہے, جو استاد ہیں, ان کو ناظرے کا درجہ منتخب ہو گیا نا. تو اسی طریقے سے بس یہی کام ہے پیریڈ بنانے. اب آپ کہیں گے بھائی یہ وقت کا کیا کام ہے یہاں پہ جب پیریڈ اسائن ہو گیا؟ وقت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو استاد ہے, یہ جو محمد شاکر یہاں پہ جو آپ نے اسٹاف کے طور پہ شامل کیا ہوا ہے, یہ جس وقت پڑھاتا ہے آپ یہاں پہ بس وقت لکھ دیجئے, تاکہ اسی وقت میں وہ آدمی جو ہے ان کی حاضری لگا سکے. تو اس کا یہ مطلب تھا. محترم جناب, اب میں آپ کا جو مائک ہے وہ آن کر رہا ہوں. آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے, کچھ بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں, مائک آن ہو چکا ہے, آپ آن کر کے معلوم کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو چیٹ میں لکھ کے بھی پوچھ سکتے ہیں. جی محترم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت, یہ جو رسیدات والا نظام تھا, اس میں رسیدات واپس لی گئی, اندراج کیا گیا. جب وہ اندراج یعنی کہ واپس لی گئی اور اندراج کیا گیا, تو وہاں ہاں پہ ہاں, پرنٹ کرنے کا آپشن نہیں ہے کہ جیسا کہ کسی بھی رسید کو ہم پرنٹ کر سکیں؟ جی جی بالکل, پرنٹ کا آپشن آئے گا. اصل میں جو پرنٹ والے جو آپشن ہے نا, جیسے بچے کا وہ ہم پرنٹ کرتے ہیں رپورٹ کارڈ, اسی طرح آئی ڈی کارڈ میں پرنٹنگ کی ہی صرف بات ہے. تو پرنٹنگ والے آپشن ابھی ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں, ان کو انشاءاللہ ایک بار میں کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے, اور کوشش ہے کہ 10 یا 15 اگست تک وہ آپشن بھی پرنٹ والے مکمل ہو جائیں گے. اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ایک تو وہ خاص سائز میں ڈیزائن کرنے پڑتے ہیں, پھر دوسری بات یہ ہے ان کا ڈیزائن تھوڑا سا بہتر بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ پرنٹ ہو کے باہر نکل جاتے ہیں. اب ان کا ڈیزائن آج آپ جو میرے سامنے دیکھ رہے ہیں, کل کو ہم اس کا ڈیزائن اور بہتر بنا سکتے ہیں, لیکن پرنٹ جو ایک بار نکل جائے گا تو اب وہ نکلنے کے بعد اس کا ڈیزائن کیسے بہتر بنائیں گے. تو انشاءاللہ جلدی وہ پرنٹ کا آپشن آ جائے گا. بہت اچھا کہ آپ نے یاد دلایا, میں نوٹ ڈاؤن کر لیتا ہوں اس والے پوائنٹ کو. مزید کوئی سوالات ہیں مطلب؟ ہاں, یہ دراصل پرنٹ والا آپشن بہت اہم ہے, کیونکہ جگہ جگہ پرنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. بہت سارے جتنے بھی اس میں بہت سارے آپشن ہیں جہاں پرنٹ والا آپشن ہونا چاہیے. بالکل بالکل, اور ضرور وہ آئے گا انشاءاللہ پرنٹ والا آپشن. اور اس کو بھی جلدی کیجیے کہ جیسا کہ داخلہ فارم ہم کسی کا بھر رہے ہیں تو ہم اس کو داخلہ فارم کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں پورے کو, ہاں ہاں ہاں, جی جی ایک خاص وقت ڈیزائن میں. جی جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اٹینڈنس ٹائپ والے ہاں ہاں ہاں, اٹینڈنس ٹائپ. نیٹ ورک گڑبڑ ہے شاید آپ کا, کچھ کہہ رہے ہیں مطلب؟ جی مزید سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میں معلوم کر رہا ہوں حضرت, یہ جو داخلہ فارم جیسے ہم داخلہ فارم کھولتے ہیں تو مدرسے کا لوگو وغیرہ نہیں آ سکتا وہاں, اس پر قرویسا کا لوگو آتا ہے. ایسا تو نہیں ہے محترم, آپ ایڈمیشن فارم میں جا کے جیسے دیکھیں یہاں پہ یہ تو قرویسا کا لوگو نہیں ہے, یہ ایک اپلیکیشن ہے ہمارا صدائے قلم کے نام سے, اس کا لوگو ہے. اب میں اس تو کو یہ یہاں پہ لگے گا کیسے اس میں؟ یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ قرویسا کا تو لوگو ہے ہی نہیں. آئے گا کیسے مدرسے کا لوگو یہاں؟ اچھا آئے گا کیسے, آپ یہاں پہ جائیں گے, ٹھیک ہے, یہ بھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, تھوڑا سا وقت لگے گا. برانڈنگ اینڈ سیٹنگ میں آپ آتے ہیں. ابھی یہاں پہ دیکھیے یہ جو میں لگایا ہوں یہاں پہ صدائے قلم کا لوگو, یعنی ایک اپلیکیشن ویب سائٹ ہے صدائے قلم کے نام سے, تو اب میں نے اس کو بدل دیا, لگا دیا. اب میں اس کو بدل نہیں سکتا, یہ کہہ رہا ہے بھائی آپ اس کو بدلیں گے 8ویں مہینے میں 5 تاریخ کو.
تو اب لیکن مجھے تو ابھی بدلنا ہے بھائی، غلطی سے لوگو سلیکٹ ہو گیا. تو آپ یہاں پہ جائیے ریکویسٹ فار ایڈیٹنگ پہ اور یہاں پہ ریزن لکھ دیجیے اور سبمٹ کر دیجیے. بس اتنا کام ہے آپ کا. کیا کریں گے بھائی؟ برانڈنگ اینڈ سیٹنگ میں آئے گا. یہ کہاں ملے گا؟ یہ آپ کو ایڈمنسٹریشن کے اندر ملے گا, انتظامیہ والے آپشن کے اندر ملے گا. یہاں پہ برانڈنگ اینڈ سیٹنگ میں آئیں گے, اوپر ریکویسٹ فار ایڈیٹنگ ہرا سا بٹن ہے, اس کو دبائیں گے, ریزن لکھیں گے اور سبمٹ. بھائی آپ لکھ دیں گے مجھے لوگو بدلنا ہے بس, اور سبمٹ کر دیں گے, کینسل. اس کے بعد آپ کو جلدی اپروول مل جائے گا انشاءاللہ. آپ لوگو بدل سکتے ہیں اپنا. یعنی اصل میں یہ ہے کہ جیسے لوگو ہے وہ بار بار بدلنے کی چیز ہوتی نہیں ہے, نہ ہی ادارے کا نام بار بار بدلتا ہے, نہ ہی لوکیشن بدلتی ہے, نہ ہی کلر بار بار آپ بدلیں گے. تو یہ ایک مرتبہ بدلنے کی چیزیں ہیں, آپ ایک مرتبہ سیٹ کر لیجیے. پھر 21 دن کا یہاں پہ ہم نے وقت لگایا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ بار بار ریکویسٹ نہ جائے, سرور پہ لوڈ نہ پڑے بلا وجہ, کیونکہ یہ بار بار بدلنے کی چیزیں ہیں نہیں. تو یعنی یہاں سے آپ بدل سکتے ہیں آرام سے, السلام بس ریکویسٹ علیکم ڈال دیجیے گا, وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت. وہ جو پرابلم تھی نا کہ PDF اپلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی داخلہ فارم میں, ہاں ہاں آپ ہاں جو ریزن بتا رہے تھے کہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا, ابھی میں چیک کیا ہے تو وہ جو ہماری فائلیں ہیں وہ تو 2 MB سے کم کی ہیں, بس ہاں فوٹو ہاں 1.5 MB کا ہے, ورنہ فائلیں تو دونوں 2 KB میں ہیں, وہ MB میں تو ہے ہاں ہی ہاں. نہیں. جی جی جی. تو پھر کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ وہ اپلوڈ نہیں ہو پا رہی ہیں فائلیں پھر بھی داخلہ فارم کے اپروول ساتھ؟ جی یہ آپ اپنی اسکرین شیئر کر سکتے ہیں کیا ابھی لائیو میں, تاکہ دیکھ سکیں کیا مسئلہ ہے. اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ درست کیا جائے گا اس کو. اسکرین شیئر اصل میں وہ میں نے لیپ ٹاپ میں کیا تھا, کمپیوٹر میں, تو اس میں موبائل سے بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا, تو مسئلہ نہیں ہے. آپ کل کسی وقت انشاءاللہ لائیو آئیے اور گوگل میٹ کے ذریعے لیپ ٹاپ سے, تو اس وقت دیکھتے ہیں اس مسئلے کو. کیونکہ دیکھیں بچے تو ایڈ ہو رہے ہیں. ہاں ابھی ایک بچے تو ادارے ایڈ میں ہم نے ہو رہی دیکھا ہیں. ماشاءاللہ تقریباً 300 یا کتنے انہوں نے بچے ایڈ کر دیا, تو بچے تو ایڈ ہو رہے ہیں برابر الحمدللہ. تو بچے کوئی تو نہ ایڈ کوئی ہو رہے ہیں, مسئلہ تو ہوگا ہمیں تو ضرور. بس اس میں پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ فائل اپلوڈ نہیں ہو پا رہی ہیں. اچھا حالانکہ ایک فائل بچے کی ہو گئی تھی, ہمارے کی, اس کے بعد نہیں ہو پا رہی. اچھا فائل میں بھی جو نظام ابھی لگا ہوا ہے وہ یہ ہے, مان لیجیے برتھ سرٹیفکیٹ اور فوٹو ہے. اب فوٹو 2 MB کا ہو سکتا ہے, برتھ سرٹیفکیٹ بھی 2 MB کا. اگر آپ ہر ایک فائل 2 MB کی بھی ڈالیں گے نا تو پھر بھی اپلوڈ ہو جائے گی. بس ایک فائل کی لمٹ ہے 2 MB کی, ایسا نہیں کہ سب فائل مل کے 2 MB ہونے چاہیے. ایک فائل بس 2 MB کی ہو تو اپلوڈ ہاں یہ ہوگا چیز تو انشاءاللہ. میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا تو لائیو آئیں گے انشاءاللہ, دیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں بات کر لیں گے انشاءاللہ آپ انشاءاللہ سے. انشاءاللہ انشاءاللہ. مزید کوئی سوالات ہیں محترم؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم, یہ اسٹوڈنٹ فارم اب ہمارا مکتب ہے, تو ہاں 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 مکتب کے حساب سے ہمارے یہاں پر ٹائم کا ایک آپشن اس میں ہونا چاہیے, یعنی کہ ایڈمیشن فارم کے اندر ہاں 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 وہ ٹائم اگر سلیکٹ کرتے ہیں فارم کے اندر, تو ہاں ہاں جس طریقے سے اور جگہ جیسے اسٹاف کا ٹائمنگ وغیرہ سیٹ کرتے, جس طریقے سے وہاں AM PM سارا ٹائم لکھا ہوا تھا, صرف جی جی نمبر ہوتے ہیں. ہاں 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 ہاں. تو اس طریقے سے ایڈمیشن فارم کے اندر اسٹوڈنٹ کے فارم میں نہیں ہے, اچھا اچھا. کیونکہ ہمارا مکتب ہے, صبح میں بھی الگ بچے آتے ہیں, دوپہر کا, شام میں 2 سے 4, 4 سے 6, 6 سے 8, ایسے الگ الگ شفٹ ہے بچوں کی. ہاں ہاں صحیح صحیح. تو وہ اس کے اندر آپشن میں نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اور پھر وہ ٹھیک ہے جب انشاءاللہ. شفٹ آتی ہے, شفٹ مارننگ, ایوننگ اور شفٹ, تو اس کے اندر بھی سارے بچے کی لسٹ آئے گی, یا پھر وہ اس میں سلیکٹ جو ٹائم کے حساب سے الگ الگ بچے رہیں گے, تو حاضری لگانے کے لیے بھی پھر ان کو سارے بچے آئیں گے, تو حاضری لگانے کے لیے بھی پریشانی ہوگی. صحیح بات, صحیح بات. یہ شفٹ تو اصل میں ابھی اساتذہ کے لیے ہے صرف, یا جی جو اسٹاف رہتا ہے اس کے لیے ہے. تو سمجھ گیا, وہ تو ہاں ہاں کر لیا تھا, لیکن بچوں کیونکہ ہمارے یہاں تو مکتب ہے, ہاں اور ہاں دوپہر شام تینوں ٹائم مکتب میں الگ الگ بچے آئیں گے. صحیح صحیح صحیح. ایوننگ کے اگر بچے ہیں تو وہ سارے بچے آئیں گے, تو پھر ہاں حاضری لگانے میں دقت ہو جائے گی. صحیح بات, صحیح بات. تو اس کے لیے ٹھیک بھی ہے انشاءاللہ, اس کے جی بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا اس کا حل نکل سکتا ہے. جی جی ٹھیک ہے محترم. جی. مزید کوئی سوالات کچھ اور جاننا ہو سکتے ہاں متعلق؟ وہی, اس کے لیے بھی بہت سارے پھر وہ بچوں کے نام اسٹوڈنٹ وغیرہ کے ایڈ ہی نہیں کیے, ورنہ پھر وہ اچھا اچھا. ایڈ کریں گے تو پھر وہ مسئلہ آئے گا, پھر کس طریقے سے حل کرنا ہے, اس لیے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے انشاءاللہ, دیکھتے ہیں کوئی حل بتاتے ہیں. آپ جو ہے واٹس ایپ پہ میسج کر دیجیے گا ہم کو, تاکہ جی آپ کا نمبر آ سکے. جی. ہاں جی. مزید کسی کا اور کوئی سوال؟
रिकॉर्डिंग तो चालू की थी ना हमने। हाँ हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मजीद सवाल हैं? हजरत एप्लीकेशन कब तक आएगा? एप्लीकेशन की पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि काम 10 अगस्त तक खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन यह है कि वो प्ले स्टोर पे आने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है, तो 15 अगस्त तक उम्मीद है कि प्ले स्टोर पे आ जाएगा। और ऐप स्टोर पे तो थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, तो ऐप स्टोर पे भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि 10 अगस्त को इधर से लगा दें। हाँ, ये मैं एप्लीकेशन का बड़ा मुंतजिर हूँ, क्योंकि ज्यादा फास्ट तरीके से काम उसी से होगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जरूर आएगा एप्लीकेशन, उससे बराबर काम जारी है। कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह जो है एप्लीकेशन का वो डाल दिए जाएंगे इंशाल्लाह चैनल में, ग्रुप वगैरह में, तो काम जारी है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बराबर। जी मोहतरम, और एक सवाल था मोहतरम कि जब एप्लीकेशन आई हाँ पेंडिंग हाँ और हाँ अप्रूव नहीं किया, तो सामने वालों को कैसे मालूम पड़ेगा क्या अप्रूवल हो गया? तो मैसेज वगैरह उनको जाएगा, या फिर हमने उनको रिजेक्ट कर दिया तो उसकी वजह वगैरह भी लिखना पड़ेगा, किस वजह से रिजेक्ट किया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी वजह लिखनी पड़ती है, आप सही कह रहे हैं। असल में अभी आप जो देख रहे हैं ये इदारे का पोर्टल है, जी जी जिसको हम लोग स्टाफ पोर्टल, एडमिन पोर्टल कहते हैं, वो आप देख रहे हैं। एक पोर्टल बनाया जाएगा पेरेंट पोर्टल के नाम से, उसका एप्लीकेशन अलग एप्लीकेशन होगा एक, और वेब में भी उसको बनाया जाएगा। जी और जो बच्चे की पूरी कारकर्दगी की जो रिपोर्ट रहती है वो भी वालिदैन को उसी एप्लीकेशन की मदद से जो है पहुंचाई जाएगी। तो वहां पे ये जो आप बता रहे हैं दाखिले का जो काम है, ये इंशाल्लाह मैनेज हो जाएगा। यानी देखिए, नंबर पे तो ओटीपी नहीं जा सकता, नंबर पे जो मैसेज जाता है वो तो नहीं जा सकता। वो तो आपके पास नंबर आएगा, अगर आप भेजना चाहें व्हाट्सएप या कॉल लगा के बताना चाहें तो बता सकते हैं, वो मसला नहीं है। जी लेकिन अगर नंबर पे ओटीपी भेजना है तो उसका एक लंबा काम है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और कीमत भी लगती है, हर मैसेज के एतबार से भी उसकी कीमत लगती है। तो फिर यानी कि वो बड़ा काम है। अच्छा जी कीमत के लिहाज से करने का तो कर सकते हैं उसको हम लोग, लेकिन अभी हम एक नोटिफिकेशन की जानिब जाएंगे। नोटिफिकेशन की तरतीब ये रहेगी कि कोई भी वालिदैन आएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां से इदारे का फॉर्म भरेंगे, और एप्लीकेशन को भी अपनी कुछ आईडी बता देंगे, भाई हम ये एप्लीकेशन डिलीट नहीं करेंगे जब तक कोई रिजेक्ट या अप्रूव नहीं हो जाता हमारा दाखिला। फिर अगर जी वो एप्लीकेशन बराबर डाउनलोड करके रखेंगे, उसको डिलीट नहीं करेंगे, तो उनको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी इंशाल्लाह एप्लीकेशन पे कि भाई आपका अप्रूव हो गया या फिर रिजेक्ट हो गया। ऐसा निजाम बना रहे हैं इंशाल्लाह। जी जी ठीक है जी। मजीद सवालात हैं मोहतरम किसी के? हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ऑप्शन जो बाकी हैं, जैसे लाइब्रेरी का है, ट्रांसपोर्टेशन का जो है, ये भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी आ जाएंगे। आईडी कार्ड वाला ऑप्शन की बड़ी मांग आ रही है। असल में आईडी कार्ड वाला जो ऑप्शन है इसमें डिजाइन का बड़ा काम है, तो असल डिजाइन ही है आईडी कार्ड वाले में। तो इंशाल्लाह ये ऑप्शन भी जल्द आएगा और जरूर आएगा। अभी ये जबान की भी बड़ी मांग थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जबान शामिल कर दी गई है। आप इसका जो है भरपूर इस्तेमाल कीजिए। जबान आपने जो है यकुम सफर से जो कीमतें आई हैं, तो उसमें जबान के मुतालिक भी कीमत लगाई गई है, लेकिन अभी आपके पास मौजूद है, आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। मज़ीद कोई सवाल होंगे तो आप मैसेज या कॉल के जरिए मालूम कर सकते हैं। आज इस सेशन को फिर हम लोग खत्म करते हैं।